आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। चीनम धर्म कर्म वर्णम संसार दुखता सत्वानियो धर्म सके। कहते हैं कि धर्म क्या है? जो संसार दुख से निकालकर सुख में पहुंचा दे वो धर्म है। मंदिर तक पहुंचा दे वो धर्म नहीं है। मंदिर तक पहुंचा दे, शास्त्र के पेज पलट दे वो धर्म नहीं है। हमारी चेतना की वृत्तियों को बदल दे वो धर्म है। मंदिर आना धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जहां हो वहां मंदिर खो जाता है। आपने मनोवती आदि के चरित्र पढ़े होंगे कि यदि दिल से नाम ले लिया जाए, दिल में एक प्यास तो उठे। हमें प्यास नहीं उठी, हम तो पानी का नाटक करते हैं, बस पानी दे दो। भगवान से कहते हो भगवान मेरे संसार ताप नाश कर दो। एक बार ताप का एहसास तो हो। धन पद कुछ भी मिल जाए, इससे कभी तृप्ति होती नहीं। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाओं की इच्छा समाप्त हो जाए तो दीक्षा हो जाती है। ध्यान रखना। आप गुरुदेव को इसलिए नहीं पूछते हो कि वो कर्नाटक में पैदा हुए, इसलिए भी नहीं पूछते हो कि वो 4 भाई थे, इसलिए पूछते हो कि जो काम हम नहीं कर पाए वो करके दिखाया। राग की धारा में दुनिया बह रही थी, लेकिन उन्होंने त्याग और विराग की धारा बहाई। और आपको पता है कि गुरुदेव वास्तव में क्या होते हैं? गुरुदेव प्रभु से बड़े होते हैं। गुरु कहते हैं कि देव और गुरु दोनों खड़े हों तो किसके बलिहारी? गुरु आपकी गोविंद ये बताए कि वास्तव में बलिहारी है तुम्हारी, जो तुमने बताए नहीं। जैन शासन तो गुरु बना देता है। गुरु सिर्फ बताता नहीं है मार्ग, गुरु बना देता है। क्योंकि सिद्ध तो अकेले चले गए, गुरु अपने साथ बहुत लोगों को लेकर जाते हैं। वो अकेले अपना कल्याण करके सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, लेकिन गुरु ऐसे होते जो सिद्धों का पता बताते हैं और सिद्धों तक हाथ पकड़ कर चलाते हैं। गुरुओं का एक हाथ
श्रावक के हाथ में होता है, दूसरा हाथ सिद्धों के हाथ में होता है। वो एक कड़ी है जोड़ने के लिए। हम हैं कि कड़ी को भी हथकड़ी बना दिया। हम पक्षपातों पर मोहर लगाए बैठे हैं और सोचते हम सिद्ध सिला चले जाएंगे। आपको पता है मुर्दा जब खुद नहीं चल पाता है तो कंधों पर जाता है। हम भी खुद नहीं चल पा रहे हैं, हम गुरुओं के कंधों पर चल रहे हैं। हम उनके शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। शिष्य का आत्म परिवर्तन होता है, विद्यार्थी का बुद्धि परिवर्तन होता है। वो सिर्फ बुद्धि से कुछ याद कर लेता है, लेकिन शिष्य स्वयं को परिवर्तित कर देता है। स्वयं की चेतना का विकास होना सच्चा धर्म है। हमारी चेतना का विकास हुआ? हमारी चेतनाओं का विकास नहीं, हमने विनाश किया है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य चिंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। शिक्षा का अर्थ ही होना चाहिए कि हमारे विकास हो, हमारे जीवन में स्वतंत्रता आए, बंधन मुक्ति का प्रयास हो। लेकिन बंधन मुक्ति का प्रयास हो रहा है क्या? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी राग की हथकड़ियां और बढ़ती जा रही हैं। हमें दिखता नहीं था, थोड़ी आंखों से कम दिखता था, हमने एक चश्मा लगाया, एक से नहीं दिखा तो उसी पे दूसरा लगाया, दूसरे पे तीसरा लगाया और इतने चश्मे लगा लिए कि अब दिखना ही बंद हो गया। एक चश्मे से थोड़ा कम दिखता था, हमने इतने चश्मे लगा लिए कि अब बिल्कुल दिखना बंद हो गया। देव के, धर्म के, पूजन के, पाठ के, व्रत के, उपवास के, धन के, पद के इतने चश्मे हो गए कि पता नहीं चलता दिखेगा किससे। वास्तव में एक चश्मा आ जाए, स्वयं की वृत्तियों का निरीक्षण आ जाए, स्वयं की चित्त वृत्ति में परिवर्तन आ जाए, तुम सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन जो जड़ थी उसे नष्ट नहीं करते हो। रोज पढ़ लेते हो कि वास्तव में क्या है, आत्मा का हित जो करता है, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, जो कर्मों से निकाल दे, कर्मों के बंधन तोड़ दे, वो धर्म है। लेकिन हमारा कैसा धर्म है? कर्मों के बंधनों से क्या, लोग कहते हैं कि सिरिपाल का रोग ठीक हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती को स्वर्गों में चर्चा थी कि ऐसा रूप लावण्य कहीं दुनिया में नहीं है, और देवता देखने आए, वो कहते अभी क्या, राजभवन पर देखना। इतने में जब राजभवन में सिंहासन पर बैठे थे तैयार होकर, तो वही देवता आए, बोले अब देखो, बोले अब वो बात नहीं रही, क्योंकि काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। और आदमी सोचता है उम्र बढ़ रही है और हमारी उम्र अनमोल उम्र बेमोल जा रही है। क्या कमाया हमने? यही सब कमाने के लिए आए थे जो छोड़ के ही चले जाएंगे, जो मौत छीन ही लेगी, जो मौत चेहरे पर कालिक पोत देगी। इस चेहरे को कालिक पोत दे या नहीं पोत दे, कितने भी कहो, आपको पता है कोई आपसे ये नहीं कहेगा बहुत सुंदर थे चले गए, बहुत पैसे वाले थे चले गए। लोग यही कहेंगे कि बेचारा चला गया। हमने कहा बेचारा ने चारा नहीं खाया होता, कुछ चारा करके जाता, अपना कुछ चारा करके जाता तो बेचारा नहीं कहलाता। क्योंकि आप कितने भी पैसे कमाओ, आखिरी में लकड़ी से जलोगे। और साधु कुछ भी नहीं कमाए तो भी नारियल और चंदन से जलेगा। तुम्हारे बाद लोग मातम मनाएंगे और गुरु के बाद महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि वो कृत होकर गए, जो करने के लिए काम था वो धन्य होकर गए, और आदमी धिक्कार होकर चला जाता है। कितनी भी, मैं ये नहीं कहती व्यापार करना बंद कर दो। लोग पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कैसा है, लोग पूछते हैं तुम्हारा व्यवहार कैसा है, लोग पूछते हैं तुम्हारा कारोबार कैसा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि प्रभु से प्यार कैसा है।
प्रभु से कितना प्यार है, कभी विचार करते हो? प्रभु से प्यार भी इतना ही है कि पदार्थों के लिए, परमार्थ के लिए हमारा प्यार नहीं है। एक आदमी भगवान के सामने कहता, रोज रोज कहता कि तांगे वाला था, तांगा चलाता था, लेकिन कहता था भगवान एक दिन तो दे तो अच्छे से तेरी पूजा करूं, क्या है रोज तांगा ले जाता हूं और वापस शाम को वही 10-12 रुपया कमा कर आता हूँ, इतनी तो ज़रूरतें हैं, अब क्या करूँ, तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिलता है। एक दिन किसी ने उसे पैसे दिए, कहने लगे अब क्या करूँ, इन पैसों को ठिकाने लगाऊं। लेकिन अचानक उस दिन एक दिन उसकी लॉटरी निकल गई। वो 10 पैसे की रोज लॉटरी खरीदता था, एक दिन लॉटरी निकल गई। लॉटरी भी कितनी निकली? 1 करोड़ की। सच बताना, तुम्हारे चेहरों पर खुशी आ गई कि काश हमें भी निकल जाए। अब रुपया क्या करेगा? बस उसने दूसरे दिन से तांगा भी बंद कर दिया, भगवान के यहाँ जाना भी बंद कर दिया, और कहते हैं वो 1 करोड़ रुपया क्या मिल गए, सारे गलत ऐबों में फंस गया। क्योंकि जब पास पैसा होता है तो दूल्हा ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। क्योंकि कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। ए प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहते हैं वो क्लब जाने लगा, शराब पीने लगा, गलत जगह जाने लगा, कोठों पे जाने लगा, और दिन रात खराब खाना, अनियमित जीवन जीने लगा, और इतने ऐबों में उलझ गया कि 2-3 साल में पूरा रुपया निपट गया। रिश्तेदारी तो पहले ही बिगड़ गई थी, क्योंकि 2 बातें होती हैं, पैसा हो जाए, तुम पर पैसा हो जाए तो तुम लोगों को भूल जाते हो, और लोगों पर पैसा हो जाए तो तुम्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, पैसा दूर के रिश्ते को भी खास बना देता है, और गरीबी खास रिश्ते को भी दूर का बना देती है। हमारा तो उनसे बोल चाल नहीं है ठीक है, लेकिन हमारा आना जाना नहीं है। कैसे किनारा कर जाते हो? अरे सोचा करो कि खून के रिश्ते होते हैं, रिश्तों का खून नहीं करेंगे। पहले लोग होते थे खून के रिश्तों के लिए पैसे को ठुकरा देते थे। जितनी हमारी सतियां हुई हैं, आपने देखो, मनोवती हो, चाहे रैन मंजूसा हो, चाहे अंजना हो, कोई भी हो, रिश्तों के लिए पैसा ठुकरा देते थे। आजकल पैसों के लिए रिश्ता ठुकरा देते हैं। हमारे पास कई केस आते हैं, बोले इनने बताई थी 1 लाख तनख्वाह तो है, 80,000 हम नहीं जाएंगे। अरे 80,000 नोट खाएगी क्या? रोटी खा ले। क्योंकि कहते हैं आपत्तिकाल परखिए चारे, धीरज धर्म मित्र और नारे। आपत्ति काल में मनोवती की तरह जो कहती है आप आपत्ति में जा रहे, मैं घर में कैसे रह सकती हूँ, सीता की तरह। जनक ने कहा था कि मेरी प्यारी बेटी का ध्यान रखना, अवोध है। और दशरथ ने कहा था चिंता मत करना, कभी धूप की परछाई नहीं आने दूंगा, धूप में नहीं। कभी और जिस समय सीता जंगल जाने लगी तो दशरथ ने कहा था मैं जनक को क्या जवाब दूंगा, मेरा बेटा जंगल में जा रहा है, तू तो भवन में रहे। और जब उसने कहा था कि नहीं मैं कैसे रह सकती हूँ, उनके बिना मैं भवन का क्या करूँगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा यदि भवन में नहीं रहती है तो फिर पिता के घर चली जा। मैं जनक को क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारी लाडली विदेही को मैंने जंगल की खाक छानने के लिए छोड़ दिया। वो कहती है कि पिताजी आप ध्यान रखिए, मैं वनों में पति के साथ स्वर्ग से ज्यादा सुख भोगूंगी, क्योंकि वहां मेरा सुहाग तो होगा। और काम वासनाएं नहीं होती, काम वासनाएं ध्यान रखना, आदमी काम में कम कामना में ज्यादा जीता है। लोग सोचे पति के साथ थी तो दाम्पत्य जीवन का सुख था, नहीं, उतने साल आप सबको पता ब्रह्मचर्य से रहे, क्योंकि देवर भी साथ थे। हमारे यहाँ धार्मिक मर्यादा बहुत बड़ी बात थी,
हमारे जीवन की आधारशिला वो थी। कभी दाम्पत्य जीवन किसी की नजर में नहीं आता था। आपको पता हमारे यहाँ क्या मर्यादा थी, यदि पत्नी को भी बुलाना हो और बहन घर में हो तो डायरेक्ट आवाज नहीं लगाते थे, कहते थे भाभी को भेज देना जरा। इतनी मर्यादा तो हमने तक देखी है, हमारे ख्याल में भी इतनी मर्यादा थी। और क्या लाड़कोड़ थे, बाहर से ससुर आता था तो बोलता था ये बहू के लिए लाए, उसको दे देना। कितनी खुशी होती थी, अब पापा पापा करके उसके पाप कर्मोदय में ला देती है, दिमाग खाती रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ सच बताती हूँ, पहले लोग आवाज़ सुनने को तरसते थे, खांस कर जाते थे कि बहू बेटी ऐसी वैसी बैठी हो तो ठीक हो जाए। अब ससुर खांस के आता है, समझ गए कि बहू जा रही ठीक से बैठ जाओ, नहीं तो कहेगी यहाँ गंदा कर दिया, ये ऐसे बैठे हो, यहाँ से मत उठो, ऊपर रख दो। आजकल ऐसा होने लगा। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बीवी के कहने में आकर पिताजी को ऊपर की मंजिल में छोड़ दिया और एक बैल दे दी कि पिताजी जब जरूरत कुछ हो तो बैल बजा दिया करो। और पिताजी आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।